ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था टर्म्स जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पोल, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, ओके, कॉनकेव मिरर कैसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैसे कहते हैं। ओके, आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर की वजह से हमें इमेजेस कैसे कैसे मिल सकते हैं वो। ओके, बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज और रे डायग्राम, let us go through few tips. Remember, a ray of light which is parallel to principal axis always pass through focus or vice versa. ओके ओके, क्या कहा है कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइट ये रेज का ही है टॉपिक, ओके, लाइट का ही है। ओके, तो लाइट जो होगी वो हम कैसे पास करेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। ओके, और जो पैरेलल लाइट जा रही है वो मिरर के साथ इंटरेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के एफ यानी कि फोकल पॉइंट से होके जाएगा। ओके, दूसरा होगा, दूसरे फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है। ओके, दूसरा जो होगा वो लाइट कहाँ से होगी, ये वाली लाइट भी कहाँ से होगी, फोकल पॉइंट से होके यहाँ कॉनकेव मिरर पे आएगी। ओके, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ओके, वैसे ही सेम ये कॉनकेव मिरर था। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में होता है सेम एज इट इज़, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके लाइट आएगी। ओके, और कॉनकेव मिरर से होके रिफ्लेक्ट होगी। ओके, अब आगे हमने कहा था कि ये जो पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोई भी पैरेलल रेज होगी, लाइट होगी, वो कहाँ मिलेगी, तो फोकल पॉइंट पे मिलेगी। बराबर, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट पे कैसे मिलती है, तो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है रेज, उसको हम पीछे लाते हैं तो वो कहाँ पे मिलेगी, फोकल पॉइंट पे मिलेगी। ओके, आगे है सेम एज इट इज़ के जो यदि लाइट यहाँ से आई, ओके, तो भी वो कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। ओके, इससे हमें दो बातें पता चली कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आएगी तो वो कहाँ से पास होगी, फोकल पॉइंट से पास होगी और फोकल पॉइंट से मिरर के पास जाएगी। फोकल पॉइंट से मिरर के पास जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, दूसरा है a rays of light which pass through center of curvature, it is also known as normal at the point of incidence on spherical mirror, will retrace their path after reflection. ओके, क्या होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी है वहाँ से जो भी लाइट आएगी वो फिर उसी दिशा में वापस जाएगी। ओके, कॉनकेव मिरर में भी सेम और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा। क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट पसार होगी और मिरर पे जाएगी
तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी सेम ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके। थर्ड है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल get reflected at the same angle on the other side of principal axis। ओके, क्या कहा है, जो रेज डायरेक्ट कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे पोल पे, बराबर पोल पे मिलेगी, तो उसके लिए I इज इक्वल टू आर होगा, जो हमने देखा था फर्स्ट प्लेन मिरर में देखा था ना, वैसे ही, क्योंकि इतना जो पार्ट है एक पॉइंट पे ही है, राइट ना, पोल जो है वो पॉइंट है, और पॉइंट पे हमने देखा था प्लेन मिरर में भी क्या होता था कि यहाँ से रेज आती थी और सेम एंगल पे रेज रिफ्लेक्ट होती थी। यहाँ पे भी पॉइंट था, वैसे यहाँ पे भी पॉइंट है, इसलिए ओके। सेम दोनों में, कॉन्केव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा। अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्व Valery reflecting spherical surfaces always act as normal at the point of incidence. If we know the normal, we can draw angle of incidence and angle of reflection. Okay, यहाँ पे क्या हुआ, यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, तो वो कहाँ पे होगा, मिरर पे जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से लेके पास होगी। ओके, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे वो मिरर से टकराएगी, वहाँ पे यदि हम नॉर्म ड्रॉ करें, ओके, तो यहाँ पे भी सेम जो आई होगा इंसिडेंस एंगल होगा, और आर जो रिफ्लेक्शन एंगल होगा वो भी हमें सेम मिलेगा, दोनों में, कॉन्केव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम मिलेगा। ओके, द इमेज विल ओनली फॉर्म व्हेन टू और मोर रेज मीट्स एट पॉइंट इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओके, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे और इसका इमेज हमें क्या मिलेगा वो हमें देखता है। ओके, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है, ओके, बहुत दूर होगा तो क्या होगा, ये रेज, पहले तो हमने आगे देखा कि एक रेज कौन सी होनी चाहिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी पैरेलल, ओके, तो पैरेलल दो ड्रॉ की, तो पैरेलल कहाँ पे मिलेगी, फोकल पॉइंट पे। अब ऑब्जेक्ट इतनी दूर है कि हम उसका लेंथ नहीं माप सकते, ओके, उसकी वजह से हमें जो इमेज मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, एफ पे मिलेगा, ओके, फोकल पॉइंट पे इमेज मिलेगा। ओके, यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बहुत दूर होगा तो हमें इमेज कौन सा मिलेगा, फोकस पॉइंट पे, ओके, फोकल पॉइंट पे मिलेगा। उसका नेचर कैसा होगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ओके, और साइज कितनी होगी, हाईली पॉइंट जैसी होगी, ओके, एकदम पॉइंट जैसी, ओके। अब है सेकंड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा दूर होगा, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी ड्रॉ किया है, ओके, पहला रेज कहाँ से जाएगा, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगा, और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो फोकल पॉइंट एफ में से
रिवर्स होगा। ओके, दूसरा जो लाइट रिफ्लेक्ट आप हमको दिखाना है वो कहाँ से होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा, पोल पे। ओके, पोल पे जाएगा और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमने ड्रॉ करा है ए बी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा है और जो हमें इमेज मिल रहा है वो उल्टी है। वो क्यों उल्टी है, तो हमने देखा था कि जब कॉन्केव मिरर होगा तो इमेज कैसा मिलेगा, ऑब्जेक्ट्स के इन्वर्टेड होगा। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड सी। ओके, सी से दूर है। ओके, हमें इमेज कहाँ पे मिलेगा, सी और एफ के बीच में। ओके, कहाँ पे मिलेगा वो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी मिलेगा वो सी और एफ के बीच में मिलेगा। उसका नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ कितना होगा, जो रियल साइज़ है, एक्चुअल साइज़ है उससे कम। ओके, नॉट स्मॉल बट उससे कम। ओके, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो सेम पहली जो लाइट होगी वो कहाँ से पास होगी, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल। ओके, और वो स्फेरिकल मिरर से टकराकर एफ फोकल पॉइंट से होकर निकलेगी। और दूसरी जो होगी रेज लाइट वो कहाँ से पसार होगी, तो एफ में से, फोकल पॉइंट में से पसार होगी। ओके, और स्फेरिकल मिरर से टकराकर जाएगी तो वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों लाइट जहाँ पे भी मिलेगी वो हमारा इमेज होगा, राइट। तो वो हमें कहाँ मिलेगी, तो सी पॉइंट पे ही मिलेगी, एट सी। ओके, देखते हैं ये फिगर में भी ड्रॉ किया हुआ है कि जो ए बी इमेज ऑब्जेक्ट है उसका हमें ए डैश बी डैश बोल सकते हैं। जो हमें इमेज मिल रहा है वो कैसा है, साइज़ में सेम है लेकिन उल्टा है। और कहाँ पे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट सी पे ही मिल रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट भी सी पे है और इमेज भी हमें सी पे मिल रही है। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, नेचर कौन सा है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। जब भी कॉन्केव मिरर होगा तो हमें नेचर कौन सा मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज सेम साइज, ऑब्जेक्ट जैसी साइज मिलेगी। ओके, अब आगे है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट के बीच में। ये यहाँ दिखाया था ना, यहाँ पे इमेज कहाँ मिल रही थी, सी और एफ के बीच में। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया, सी और एफ के बीच में, तो हमें कहाँ मिलना चाहिए इमेज, उसके ऑपोजिट कहाँ मिलना चाहिए, सी से दूर मिलना चाहिए, एज अ लॉजिक। ओके, देखते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। ओके, एक पैरेलल लाइट ड्रॉ कर दी और दूसरी फोकल पॉइंट एफ पे मिलेगी। दोनों कहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों रेज है, ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। और ये कहाँ पे है, सी से दूर है। ओके, ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, और इमेज हमारे कहाँ मिलेगी, बियॉन्ड सी। नेचर कौन सा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज एंड लार्ज होगा। ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ कंपैरिजन करें तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट छोटा है, स्मॉल है। ओके, और जो हमें इमेज मिल रहा है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए साइज़ क्या मिलेगी, एन लार्ज।
ओके, आगे है ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकल पॉइंट पे अब ऑब्जेक्ट रखा है। तो हमने आगे देखा था, आगे देखा था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखा था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगी, फोकस पॉइंट पे। ओके, अब उसका उल्टा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ। ओके, तो इमेज कहाँ पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी, राइट, इन्वर्टेड हो रहा है। ओके, डिफरेंस पता चल रहा है। नेचर कौन सा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साइज ऑफ इमेज हाईली एंड लार्ज, क्योंकि दूर है, एकदम दूर है तो हम कह सकते हैं। ओके, अब है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो यहाँ पे जो मिलेगा उसको हमें, जो मिरर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। ओके, ये पीछे की तरफ लंबाया है। ओके, पीछे की तरफ लाइन ड्रॉ की है। तो हमें जो पोजीशन मिलेगा इमेज का वो कहाँ पे होगा, बिहाइंड द मिरर। जब हम प्लेन मिरर देखते थे तो हमें जो इमेज होता था वो कहाँ पे मिलता था, बिहाइंड द मिरर। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट भले ही मिरर के सामने है लेकिन जो हमें इमेज मिलेगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। ओके, अब यहाँ पे रियल इमेज नहीं मिलेगी, वर्चुअल में इमेज मिलेगी। ओके, और साइज़ तो बहुत ही ज़्यादा होगी एक्चुअल साइज से।